हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को आगे। तो जिसमें हमारा मेन टॉपिक था रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। इस रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने एक 5 टॉपिक्स सर्कमटेंसेस बताए थे। उसमें से फर्स्ट सर्कमटेंसेस है हमारा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मीन्स क्या है, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर जो फॉर्म को लेकर के चल रहे हैं और उनके आपस में उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, क्या क्या चीज़ों का हमारे इफेक्ट पड़ेगा और किन किन चीज़ों को हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जैसे अभी मैंने बताया था उसमें रेशियो बताया था मैंने कि मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनका रेशियो 2:1 का है और वो चाह रहा है 2:2 का रेशियो चाह रहे हैं। ठीक है, या इक्वल पार्टनर्स बनना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसमें क्या है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो कुछ कंडीशन में हमारा कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है होगा हमारा रिक्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो उसमें फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा ये 2:1 का रेशियो है और आगे जाकर के 2:2 का रेशियो लेकर के चल रहा है, तो इसमें कौन सेक्रीफाइस करेगा कौन गेन करेगा ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें उस कंडीशन में ये क्लियर करना होगा। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, हमें उसके फॉर्म की गुडविल भी अब वैल्यूट करनी होगी, क्योंकि जो गुडविल थी वो पहले इस रेशियो में होगी, अब गुडविल किस रेशियो में आएगी, इस रेशियो में चेंज करके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या होता है? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब बिजनेस रन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में फर्म क्या करती है कि जो भी उनको प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हैं तो उससे कुछ चीज़ों का अलग सेपरेशन कर देते हैं, जिसमें वो अपना कुछ अमाउंट रिजर्व में डाल देते हैं, कुछ अमाउंट प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस प्रॉफिट को असाइड करते रहते हैं, एक तरफ निकाल के रख देते हैं, सारे प्रॉफिट को कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं करते, सारे प्रॉफिट को बिजनेस से विड्रॉल नहीं कर देते। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो अब जो भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा अकाउंटिंग फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जब नया क्या नाम है फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एसेट्स और लायबिलिटीज होगी, अभी तक जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने इस रेशियो के अकॉर्डिंग चल रही थी, अब यह क्या है, रेशियो चेंज हुआ। तो अब प्रेजेंट टाइम में मान लो ये जो रेशियो था जब फॉर्म स्टेबलाइज हुई थी 2015 में, तब उसके बाद में 2018 में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया। तो जब 2018 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया होगा तो उस टाइम में जो इनकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होगी 2015 में, सपोज दैट एसेट्स हैं, जो एसेट्स हैं वो एसेट्स हैं इनकी 50,000 की, और जो लायबिलिटीज़ हैं वो लायबिलिटीज़ हैं उनकी उस टाइम में एट द टाइम ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ द बिजनेस, इनकी लायबिलिटीज़ हैं 30,000 की। ठीक है, इस तरह से उनके एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन की हुई है। लेकिन जब फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होगा तब क्या होगा, अब उस आफ्टर 3 ईयर्स, मैंने बताया 2015 से 2018 तक, आफ्टर 3 ईयर्स उस यहाँ पर इनमें चेंजेस आएगा, कुछ एसेट्स लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजेज। मान लो सपोज दैट एसेट्स अब कितनी रह गई, ये तो हमारा 2015 का था और 2018 में मान लो एसेट्स रह गई 30,000 की और लायबिलिटीज रह गई हमारी 2018 में, ये 2015, ठीक है, और 2018 में लायबिलिटीज रह गई हमारी 10,000 की। तो ये जो चेंजेस आए तो ये भी कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, तो हमें उस टाइम में के हिसाब से देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम में बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं एट द टाइम ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसकी उनकी कैपिटल भी एडजस्टेड होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे न्यू रेशियो के बेसिस पर सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कुछ फार्मूले यूज़ करते हैं। जैसे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए फार्मूला हमारा लगेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है। अगर हमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो, ये हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे कॉन्सेप्ट बनकर आता है, इसमें हमारा चेंजिंग इन द प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद में हम उसको क्वेश्चंस में जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ए एंड बी आर partners in a firm ठीक है, sharing profit and losses in the ratio of 2:1, ठीक है, with effect from 1st January 2017, they agreed to share profit and loss equally, ठीक है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द individual partners gain or sacrifice due to change in ratio, ठीक है। ये रेशियो हमारा गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। अब इसके बेसिस पे हमें अपना वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला था हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से इसका हमारा आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा सबसे पहले फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या मेंशन करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स हैं, इक्वल टू ए और बी। ए का रेशियो कितना है हमारा? ए का जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 का है, ठीक है, इक्वल टू 2 + 1 = 3, तो 2/3 और 1/3, ये उनका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या निकल कर आएगा? न्यू रेशियो कितना क्या चाह रहा है वो फ्यूचर में? कैलकुलेट द
प्रॉफिट शेयर लॉस इक्वली। इक्वल का मतलब 1:1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1/2 और 1/2, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें इसकी कितनी डेफिशिएंसी बनेगी या कितना क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करके निकालनी है। ठीक है, तो हमारा जो वो बनेगा, बनकर आ रहा है, पॉइंट बनकर आ रहा है, वो पॉइंट क्या बनकर आ रहा है। अब देखो इसमें हमारा सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू होल्ड रेशियो हमारा कितना हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल ऑफ ए इजकल टू ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनकर आएगा हमारा, ओल्ड रेशियो कितना था इनका 2/3 माइनस न्यू रेशियो 1/2। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, 4 - 3 1, तो 1/6। ये क्या करेगा अब यहाँ पर जो 1/6 हमारा आंसर आ रहा है, ये किसका आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग का आ रहा है। ठीक है, ये सेक्रीफाइस करना है। अब हम बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और रेशियो ऑफ ए ऑफ बी। बी का न्यू रेशियो क्या निकल कर आएगा, या सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो है जो भी बनकर आ रहा है वो क्या निकल आ रहा है, इनका ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस न्यू रेशियो 1/2, तो कितना आ जाएगा, इसका भी एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये क्या है यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 1/6, लेकिन ये किस आ रहा है 1/6 जो आ रहा है वो हमारा माइनस का आ रहा है। ठीक है, जब माइनस का 1/6 आ रहा है तो ये क्या है हमारा माइनस का 1/6 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, गेन। ठीक है, ये हमारा गेन कर रहा है कितने से 1/6 से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो 1/6 से सेक्रीफाइस करेगा और बी जो है वो 1/6 से गेन करेगा एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसी टॉपिक के लिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रामश्याम एंड दीपक are partner sharing profits and losses in the ratio of 7:2:1। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विद इफेक्ट फर्स्ट अप्रैल 2017 to share
प्रॉफिट्स एंड लॉस एंड लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है? कैलकुलेट sacrifice and gain of the पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेन्स हमसे फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर शुरू हो जाता है। हमारा फॉर्मूला वही आ जाएगा, एज यूजुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारा फॉर्मूला था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब हमारे पास में जो पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशियो इक्वल टू कौन कौन से पार्टनर हैं? राम, श्याम, ठीक है, और तीसरा पार्टनर जो है हमारा राम, श्याम एंड दीपा। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो 7:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है? फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 + 2 + 1 = 10। तो राम का जो रेशियो आएगा फ्रैक्शंस में 7/10, श्याम का आएगा 2/10 और दीपक का आएगा 1/10। ये इनके ओल्ड रेशियो बन गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो के बारे में। राम का न्यू रेशियो क्या है? अब ये क्या कर रहे हैं? इन फ्यूचर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चाह रहे हैं। वो किस तरह से चाह रहे हैं? वो इक्वली चाह रहे हैं। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली में क्या आ जाएगा? 1:1:1 मीन्स 1 + 1 + 1 = 3। तो यहाँ पर 1/3 और 1/3। अब देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन है। अब हम तीनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, राम, फॉर्मूला हमारा क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राम का ओल्ड रेशियो कितना है? 7/10 और न्यू रेशियो 1/-1/3। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 3 = 30, 3 7 = 21। ठीक है, 3 10 = 30 और 10 1 = 10। तो ये आ जाएगा हमारा 21 - 10 तो 11, तो 10/30। ठीक है, ये जो 10/30 आया है ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है? इसका 10 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो हमारा ये निकल कर आएगा वो 11/30 आएगा। और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये सेक्रीफाइस करेगा। दूसरा हमारा कौन था? श्याम। श्याम का हमारा रेशियो क्या था? श्याम का रेशियो है 2/10 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कितना है? 1/3। यहाँ पर भी जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 3 = 30 और 3 2 = 6, 3 10 = 30 और 10 1 = 10। तो ये कितना हो जाएगा? 4/30। ठीक है, ये क्या करेगा? ये सेक्रीफाइस वो गेन करेगा। कितने से? 4/30 से गेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
थर्ड वन, ठीक है। अब दीपक का क्या है, दीपक का जो रेशियो है वो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है इनका 1/3। तो यहाँ पर अब ये गेन करेगा या सेक्रीफाई करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने वही एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। 10 3 ज़ा 30 और 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30 और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 - 3 7, लेकिन ये जो 7 आ रहा है हमारा 7/30, ये क्या आ रहा है माइनस का 7/30, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी हमारा गेन कर जाएगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाता है। कर रहा है कौन पार्टनर हमारा सेक्रीफाई कर